सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। करीबन 2 साल होने को आए हैं, लेकिन भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच तू मैं का खेल खत्म ही नहीं हो पा रहा है। वैसे तो कंपनी ने अशनीर पर जब भी जो भी आरोप लगाए हैं, अशनीर ने उन्हें हमेशा खारिज किया है, लेकिन इकोनॉमिक ऑफिस विंग्स यानी EOW ने इस विवाद पर एक हालिया रिपोर्ट जमा की है। वो रिपोर्ट अशनीर के चेहरे से रंग जरूर फीका कर सकती है। भारत पे ने अशनीर पर पैसों में हेराफेरी समेत कई आरोप लगाए थे। EOW ने अपनी रिपोर्ट में ज्यादातर आरोपों को सही बताया है। कहा है कि कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन के पीछे अशनीर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके रिश्तेदारों के तार जुड़े मिले हैं। बिजनेस पोर्टल मिंट ने EOW के रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी दी है। बता दें कि माधुरी जैन जब भारत पे के साथ जुड़ी थी, तब वो भारत पे में HR डिवीजन का काम देखती थी। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? मिंट के मुताबिक EOW की रिपोर्ट कहती है कि कंपनी से 8 HR कंसल्टेंट फर्म्स को 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे गए हैं। जांच करने पर जांच एजेंसी को मुख्यतः 3 खामियां मिली हैं। पहली, इन 8 कंपनियों को जिन लोगों की हायरिंग के लिए पैसे भेजे गए हैं, वो लोग इन कंपनियों के जरिए आए ही नहीं थे। दूसरा, ये सभी कंपनियां अशनीर के रिश्तेदारों की ही हैं। और तीसरा मुख्य आरोप है, इन्हें जो रसीद जारी की गई है इनकी, यानी इनकी सर्विस के बदले जो पैसे दिए गए हैं, वो पिछली तारीख में है। EOW ने रिपोर्ट्स में जो आरोप लगाए हैं उन्हें डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भारत पे आखिर है क्या, ये क्या करती है और ये लड़ाई किस बात की है। भारत पे दरअसल एक फिनटेक कंपनी है जो 2018 में शुरू हुई थी। इसे अशनीर ग्रोवर ने शाश्वत नगरानी और भावेश कोलाडिया के साथ मिलकर शुरू किया था। कंपनी मर्चेंट्स यानी दुकानदार को पेमेंट्स के लिए QR कोड, POS मशीन और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। भारत पे ने 4 साल में ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अच्छा खासा रसूख जमा लिया था। कंपनी अगस्त 2021 में यूनिकॉर्न बन गई, यानी उसका वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी ग्रोवर का नाम एक विवाद में आया। ग्रोवर पर कोटक महिंद्रा के एक बैंकर से गाली गलौज का आरोप लगा। इसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिससे उन्होंने खारिज कर दिया। एक आरोप क्या सामने आया कि ग्रोवर के खिलाफ आरोपों का मानो पिटारा खुल गया। कंपनी के जहरीले वर्क कल्चर, ग्रोवर के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठे। दूसरे को फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ भी उनके बहस की बातें सामने आई। जनवरी 2022 में ही मार्च तक छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी माधुरी जैन को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। इस बीच भारत पे ने ऑडिटर्स बुलाकर ग्रोवर की अगुवाई में कंपनी के कामकाज की जांच करवाई। ऑडिटर्स की रिपोर्ट में सामने आया कि अशनीर की पत्नी माधुरी जैन ने कंपनी में रहते हुए पैसों से जुड़े कुछ हेरफेर किए हैं। इसके बाद माधुरी जैन से सीधे इस्तीफा ही ले लिया गया। कुछ दिन बाद अशनीर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और इसके बाद से अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और भारत पे के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। इस बीच भारत पे ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दिसंबर 2022 में कानूनी क्रिमिनल केस दर्ज कराया, जिसमें पैसों की हेराफेरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फर्जीवाड़ा, नकली कागज और गबन के आरोप लगाए थे। कंपनी ने ग्रोवर्स पर नकली बिल जमा करने, संदिग्ध वेंडर्स के साथ कारोबार करने और हायरिंग के नाम पर कंपनी से मोटा पैसा ऐंठने के आरोप भी लगाए। फिनटेक कंपनी ने इन आरोपों के नाम पर ग्रोवर परिवार से कुल 88 करोड़ रुपए तक का हर्जाना मांगा था। लगे हाथों कंपनी ने EOW के पास भी 17 मामलों में ग्रोवर परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने तो भारत पे की शिकायत पर जांच शुरू करने से इनकार कर दिया, मगर EOW ने भारत पे को उम्मीद दी और जून 2023 में अशनीर ग्रोवर, माधुरी जैन और परिवार के सदस्यों पर FIR रजिस्टर कराई और जांच शुरू कर दी। EOW अब उसी जांच की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपी है और उसी रिपोर्ट के नतीजे अब सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रहे हैं। ये हो गई भारत पे की जानकारी। आइए अब डिटेल से देखते हैं कि आखिर रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं। EOW ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत पे ने अपने अकाउंट बुक में दिखाया था कि उसने 8 HR कंसल्टेंसी फर्म से सेवाएं ली थीं। ये कंपनियां वर्धमान मार्केटिंग, इम्पल्स मार्केटिंग, विस्टा सर्विसेज, इवॉल्व बिडसर्व, टीम सोर्स, टीम वर्क्स, ट्रू वर्क्स और विकास एंटरप्राइजेज हैं। इनमें से 5 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें पिछली तारीख में इनवॉइस जारी किए गए हैं। इनवॉइस खरीदार और बेचने वाले के बीच पेमेंट की एक रसीद होती है। इस पर खरीदार, विक्रेता की डिटेल से लेकर कौन सी सर्विस या फिर प्रोडक्ट बेचे गए हैं उसकी डिटेल, उनके दाम और पेमेंट जिस खाते में होनी है उससे जुड़ी सारी डिटेल्स होती हैं। EOW ने इन कंपनियों को जारी कुछ इनवॉइसेस खंगाले तो पता चला कि रसीदों में जिस तारीख को खाते में पेमेंट दिखाई गई है उस दिन वो खाता खुला ही नहीं था। फिर उनमें पेमेंट कैसे हो सकती है?
इसका मतलब साफ है कि कंपनी ने बाद में पिछली तारीख में जाकर इन रसीदों को जारी किया है, या यूं कहें कि पैसों में हेराफेरी के लिए फर्जी रसीद बनाए गए। इस हेराफेरी को साबित करने के लिए रिपोर्ट में एक ट्रांजैक्शन की डिटेल भी दिखाई गई है। दिखाया गया है कि 40 लाख रुपए की एक पेमेंट 7 अगस्त 2019 को हुई, लेकिन ये पेमेंट जिस खाते में हुई है वो खाता खुला ही 22 अगस्त को है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब खाता खुला ही नहीं था तो पेमेंट कैसे हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि बाद में पिछली तारीख के रसीद जारी किए गए, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। दूसरा सवाल उठा उन सर्विसेज पर जिनके लिए इन 8 कंपनियों को पेमेंट की गई थी। दरअसल भारत पे ने इन्हें बतौर HR कंसल्टेंसी फर्म वेंडर के तौर पर दिखाया है, यानी कंपनी ने लोगों को हायर करने के लिए इन फर्मों से सेवा ली है। इनवॉइस में कुछ एम्प्लॉइज के नाम लिखे थे जिन्हें इन कथित HR फर्म्स के जरिए भारत पे ने हायर किया था। जांच एजेंसी यानी EOW ने इन कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि उनका किसी HR कंसल्टेंसी फर्म से कोई वास्ता ही नहीं रहा है। उनकी हायरिंग सीधे सीधे कंपनी से हुई है। मिसाल के तौर पर भारत पे के CEO सुहेल समीर, कंपनी के खाता बुक में दिखाया गया है कि उन्हें विकास एंटरप्राइजेस की नाम की HR फर्म के जरिए हायर किया गया था, जबकि विकास की हायरिंग सीधे कंपनी से हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहली मर्तबा देखने में ऐसा लगेगा कि कंपनी ने 8 अलग अलग फर्मों से सेवाएं ली है, लेकिन ये सभी कंपनियां एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं और उनके मालिक भी अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन के रिश्तेदार ही हैं, जो बताता है कि आपने कंपनी को पारदर्शी तरीके से नहीं चलाया। अश्नीर ने क्या कहा? ऐसा हो कि कोई आरोप लगे और अश्नीर ग्रोवर चुप रह जाएं, हो ही नहीं सकता। ट्रेंड बरकरार रखते हुए अश्नीर इस बार भी अपना पक्ष रखते हुए नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, उसमें कई दावे किए। कहा कि भारत पे ने भी जांच की थी, लेकिन उनके खिलाफ मामलों में कोई राहत नहीं मिली। फर्म के ऑडिटर्स को भी कोई धोखाधड़ी के सबूत नहीं मिले। आयकर विभाग ने भी कहा था कि मैंने यानी अश्नीर ग्रोवर ने सभी बकाया टैक्सों का भुगतान कर दिया था। उन्होंने ट्विटर पर लताड़ते हुए लिखा, भारत पे, सिकोया, 2% के अनपढ़ प्रेस वाले और ट्विटर जज, ये सब अभी बहुत बोल रहे हैं। ये लोग तो चले जाएंगे, लेकिन मैं आखिरी तक खड़ा रहूंगा, लिख के ले लो। अश्नीर की एक बात बड़ी पसंद आती है, जब भी उनका नाम उछाला जाता है वो हमेशा सामने आते हैं और सबको फर्जी बताकर कूप मंडूक में चले जाते हैं। इस बार भी आए, सब पर ताने कसे, बस ये नहीं कहा कि इन आरोपों को वो सिरे से खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने तो FIR रद्द कर दी थी, भारत पे ने मुझ पर कई केसेस फाइल कर रखे हैं, वकीलों पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, उसके बाद भी भारत पे को एक भी सुराग या सफलता नहीं मिली है। रही बात EOW की रिपोर्ट की, तो उसने भी कहा है कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है, अन्य अधिकारियों के जवाब आने बाकी हैं। शिकायतकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं उन पर अभी और जांच की जाएगी। इस पूरे वाद विवाद पर इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने भी अपनी राय रखी। कैपिटल माइंड के CEO दीपक शनॉय ने कहा कि खबरों के मुताबिक ग्रोवर परिवार से जुड़ी फर्जी कंपनियों को 53 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया गया। इन कंपनियों ने कभी GST फाइल किया ही नहीं। पैसों की हेराफेरी करने का यह काफी जाना माना तरीका है। इसी खराब मंसूबों की वजह से भारत पे का आज ये हाल हुआ है। बता दूं कि कैपिटल माइंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देने वाली एक कंपनी है। इधर भारत पे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि कंपनी, बोर्ड और एम्प्लॉइज 15 महीनों से ग्रोवर के शातिर और बुरे इरादों वाले कोशिशों का सामना कर रहे हैं। EOW की रिपोर्ट आने से ग्रोवर और उनके परिवार की करतूतें सामने आई हैं। FIR दर्ज होने से EOW को और डिटेल में जांच करने में आसानी मिलेगी। अब ये भी जान लेते हैं कि इन विवादों के इतर अश्नीर ग्रोवर फिलहाल क्या कर रहे हैं। विवादों के बाद कंपनी से अलग होने के बाद अश्नीर ने एक किताब भी लिखी जो काफी चर्चित हुई थी। उसमें भी उन्होंने सुहेल पर हमला किया। सुहेल यानी जो कंपनी के CEO थे, उन पर कंपनी की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके अलावा अश्नीर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ जाते हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अश्नीर ने अपना एक नया स्टार्टअप क्रिक पे भी शुरू किया है, जो एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। देखते रहें द लल्लन टॉप। शुक्रिया। वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। ये खत है उस गुलदान के नाम जिसमें रखा फूल कभी हमारा था। ठीक है कि वो जो अब तुम उसके मुख्तार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान के हकदार हो तो सुन लो, उसे अच्छा नहीं लगता। कि वो जुल्फ बिखेरे तो बिखरी न समझना, अगर जो माथे पे आ जाए तो बेफिक्री न समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी आज़ादी उसकी खुली जुल्फों में बंद है। जानते हो अगर 1000 बार जुल्फे ना सवारे तो उसका गुजारा नहीं होता। वैसे दिल बहुत साफ है उसका, इन हरकतों को इशारा नहीं होता। अब इतने शानदार मेहमान होंगे तो माहौल तो जोरदार होगा ही। इस साल कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं पूछिए मत, खुद आकर देखिए, या फिर किसी को बुलाना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिए।
24, 25 और 26 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में जम रहा है लल्लन टॉप अड्डा। फ्री में रजिस्ट्रेशन करें वेबसाइट या ऐप पर दिए बैनर पर क्लिक करके।